Hi everyone, welcome on Yourpedia Education, and this video is related to the interviews GD/GTs which are coming now in end of the September. Shortlisting is already done. One of the very important questions students are asking and they are confused about GD and GT. Yes, in IOCL interview last year there was a GD, there was a GT, there was interview consisted of HR and technical. कितना HR आता है, कितना टेक्निकल आता है, ये नेक्स्ट वीडियो है, सुनना उसको. लेकिन दिस वीडियो इज अबाउट GD और GT होता क्या है और हमें कितना करंट का नॉलेज चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स. लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको करंट के टॉपिक्स का बहुत नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होता, नॉट रिक्वायर्ड. द काइंड ऑफ टॉपिक्स विच आर आस्क्ड देयर, जेनरिक टॉपिक पूछे जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लोडेड टॉपिक नहीं पूछे जाते. ऐसा नहीं कि साहब आपको GST के रेट पता होने चाहिए या आपको फॉरेन पॉलिसीज पता होनी चाहिए या क्या चल रहा है करंट में वो पता होना चाहिए, नॉट लाइक दैट. जेनरिक टॉपिक्स होते हैं. GD और GT आपका प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें हैं. बहुत से वीडियोस लास्ट ईयर जो IOCL में GT आए थे उसके पब्लिश हैं. आप ऑलरेडी योरपीडिया के नए चैनल पे सुन सकते हैं. GD GT मॉक इंटरव्यूज, बहुत से बच्चों के वहां पे प्रैक्टिस GD GT पढ़े हैं, सुन सकते हैं आप. और ग्रुप डिस्कशन के ऊपर 3 वीडियोस योरपीडिया के हाईएस्ट व्यूड वीडियोस हैं. हाउ टू स्टार्ट GD, हाउ टू कंक्लूड GD, हाउ टू एंटर इन GD, वो भी आप सुने. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GD एंड GT. फर्स्ट थिंग इज, इवन इफ यू हैव नेवर डन GD एंड GT, इन 5 GD GT you should become expert. That is the first point number 1. You need not to have lot of previous knowledge or something, nothing required. I am assuming you have never done in your life. Only 5 GD GT में you should become expert. Number 2, you do not need to have knowledge of current issues and all. आपको कोई knowledge नहीं चाहिए उसके लिए. You do not require to have any knowledge. वो चीज नहीं चाहिए. थर्ड थिंग, हमें इसमें अगर स्कोर ज्यादा नहीं भी करना है, देयर आर 2 अप्रोचेस दैट आई एम टू पास इट, पास हो जाऊं बस. इवन इफ स्कोर इज नॉट मोर, मैं पास हो जाऊं बस, मैं एलिमिनेट ना हूं. उसके लिए इट इज इवन इजियर. देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड यू कैन पास इट, एंड दोज ट्रिक्स यू लर्न विद योरपीडिया. लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव नथिंग टू वरी, योरपीडिया इज देयर and will mentor you thoroughly for that. And हम ये काफी साल से कर रहे हैं, and I think Yourpedia is the only platform where you can get holistic perspective of all this. Now GD और GT में डिफरेंस क्या है? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क. ग्रुप डिस्कशन में there are 7-8 students, a topic is given and you are to justify your point, you are to communicate with others, tell your point to others and listen to their points, and at the end you have to do conclusion. Can you argue with others? Yes. Can you show your difference with others? Yes. Can you not agree with the rest of the group? Yes. ग्रुप कुछ बोल रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, you can go for that. Should there be consensus at the end? No. Even if there is no consensus, no trouble. So you are not a part of team. You are not part of a team. But here you are part of a team. That means अगर difference of opinion हो भी, here you have a difference of opinion, उसको रखो और अपना point justify करते रहो. Others are not agreeing with you, you are not agreeing with others, no problem. यहाँ पे you are part of team. If you do not agree with what others are saying, but larger group is saying something, you have to merge yourself with them. आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा. So you become the part of team. You need to behave as you are a part of team. यहाँ पे एक्चुअली आप एक टीम हैं, आपको टीम की तरह से बिहेव करना है. यहां पे आप एक टीम नहीं है. कंसेंसस इज मस्ट. एंड में कंसेंसस इज मस्ट. आपको एंड में कंसेंसस इज रिक्वायर्ड. नो कंसेंसस कैन बी कंसेंसस, मे और मे नॉट बी कंसेंसस, दैट इज बेटर. मे बी और मे नॉट बी कंसेंसस. एंड में मतलब एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, तो कोई ट्रबल नहीं है. यहां पे यू कैन ऑब्स्ट्रक्ट, किसी को बोलने से रोक दिया, बात करने नहीं दिया, वो चलता है GD के अंदर. GD के अंदर चलता है. ग्रुप टास्क में यू हैव टू वेरी पोलाइटली, वेरी नाइसली टॉक टू अदर्स. बोलने का तरीका भी अलग होता है. यू हैव टू बिहेव एज अ टीम, ऐसा लगे कि आप एक टीम में जा रहे हैं. यहां पे आपको एक टॉपिक देगा वो GD में, एनी टॉपिक, लाइक दैट इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन अवर लाइफ टॉपिक देगा. यहां पे आपको एक केस स्टडी देगा, पूरी की पूरी सिचुएशन देगा. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज 1 crore rupee with you and you have to spend within 1 month. You are in organization, how can you spend it in such a way that the money does not look like get wasted, or
कैसे आप इसको स्पेंड करोगे, तो प्रॉब्लम देगा, केस स्टडी देगा, एक टास्क देगा। सो टास्क मींस ही विल गिव यू एन एक्टिविटी, टास्क, यहां आपको टॉपिक देगा, डिस्कशन में टॉपिक देगा, ये टॉपिक देता है, ये टास्क देता है। आपको टॉपिक के बारे में बात करनी होती है, आपको टास्क को सॉल्व करना होता है। यहां पे आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स चेक किया जाता है, कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है, और ग्रुप बिहेवियर चेक किया जाता है, टीम स्पिरिट चेक की जाती है, यहां पे आपका कन्विंसिंग पावर चेक की जाती है, आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन चेक की जाती है, हाउ गुड आर यू इन सेलिंग योर पॉइंट, वो चेक किया जाता है। जीडी एंड जीटी आर डिफरेंट। लेट्स प्रैक्टिस लॉट ऑफ थिंग्स एंड फ्रॉम देयर विल गेट एन आइडिया जीडी और जीटी में क्या डिफरेंस है। सो आई एम वेरी श्योर हम इसका बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे एंड लेट्स क्रैक IUCL। थैंक यू। I welcome all of you on the platform of Your PD Education, and this my video is related to your coming interviews of IUCL, and this particular video is related to the components of interview. Let me tell you first, इस बार बहुत से बच्चों को कॉल्स आया है, दैट मीन्स GD GT इंटरव्यू एक क्रूशियल उसका एक बेसिकली स्टेज है और इम्पॉर्टेंट स्टेज है, एलिमिनेटिंग राउंड होता है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो टाइम आपको मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें सो दैट यू गेट सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन्स। नाउ इसमें इंटरव्यू के दो पार्ट होते हैं, एक HR होता है, एक टेक्निकल होता है, और इन दोनों कंपोनेंट्स को पास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। HR को पास करना, HR के क्वेश्चन को सॉल्व करना, एंड टेक्निकल को भी इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन इज के कितना HR पूछा जाएगा, कितना टेक्निकल पूछा जाएगा। ऑन एन एवरेज 30% टू 70% वेरी करता है दोनों। इट मे बी पॉसिबल कि किसी इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से 30% HR पूछा गया और 70% टेक्निकल पूछा गया, एंड वाइस वर्सा, या 30% टेक्निकल और 70% HR पूछा गया। ये वेरिएशन होता है, ये वेरी भी कर सकता है, पर ऑन एन एवरेज लार्जली मैं बता रहा हूं ये रेंज होता है। HR के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, आपकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों आप IUCL में आना चाहते हो, अभी आप क्या कर रहे हो, और वहीं से आगे स्टार्ट होता है। HR के सारे क्वेश्चंस आपके इम्प्रॉम्प्टू होते हैं। इम्प्रॉम्प्टू मींस जो आपने बोला वहीं से अगला क्वेश्चन आएगा। आपने अगर इंट्रोडक्शन अपना खत्म किया कि सर मैं IIT दिल्ली से भी प्रेजेंटली M.Tech कर रहा हूं, तो वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कोई छूट के कि सर मैं तो डाटा साइंस में M.Tech कर रहा हूं, तो डाटा साइंस से क्वेश्चन पूछ लेगा। तुम जो मुंह से बोलोगे, वट एवर यू स्पीक देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम देयर ओनली। दिस इज हाउ you are to basically behave and this is how you are to prepare. So जो इंटरव्यू है उसके लिए आपको दोनों ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, परसेंटेज ऐसा है। सम टाइम इन HR ही आस्क यू द रेलिवेंट क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। जैसे लास्ट ईयर पूछा था कि बताइए कितना GST लगता है पेट्रोल पे, हाउ मेनी पेट्रोल पंप्स IUCL हैज, कितना परसेंटेज शेयर है IUCL का पेट्रोल पंप्स में, पेट्रोल की कॉस्ट क्या चल रही है जहां पे आप हो। So all these kind of question, I mean basic question they can ask you. They can ask you question related to products of IUCL, या हमने recent what product we have launched, something like that. So that means the knowledge of IUCL should also be there. Yeah, sometime they can ask you, okay, can you tell me who is the chief of IUCL, who's the director? Can you tell me some director marketing or director, HR of IUCL? So आपको वो IUCL की वेबसाइट से देखना पड़ेगा, and your PDF provides you that document also. That is one part. Technical में you can always prepare some subjects. So every branch में there are some subjects which you have to prepare and they are important subjects. So every mentor is going to tell you which subjects are important. But listen to the feedback given by students last year. When electronic engineer, electrical engineer, civil engineer, mechanical engineer, chemical engineer, they will tell you that okay ये question मेरे से पूछा गया था. Even physics people. So they will tell you what questions were asked. तो वहाँ से आपको idea लगेगा which subjects you have to prepare. Most of you who are doing M.Tech, they will tell that I am doing M.Tech, so they will ask you in which you are doing M.Tech. टेक्निकल क्वेश्चन वहां से आएगा। सो आपको होलिस्टिक तैयारी जो करनी है IUCL की, वो आपको एक तो HR के क्वेश्चंस जो आपसे इम्प्रॉम्प्टू पूछेंगे योर PDA के मेंटर्स, कि जैसे जैसे आप इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करेंगे तो मेंटर्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो इम्प्रॉम्प्टू रहेंगे कि आपने कुछ बोला, आगे से कुछ क्वेश्चन आएगा।
फिर आप अपना जो जनरिक क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। IUCL की प्रिपरेशन के लिए योरपीडिया एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, आई थिंक दे ऑलरेडी वी हैव मेड इट। तो उस ग्रुप के अंदर वो सारे इन्फॉर्मेशन मेंटर्स आपको डालेंगे, आप वहां से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ आई थिंक वी आर टू प्रिपेयर फॉर IUCL थॉरली। और ये इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर cracking these kind of interviews. So all the very best, and I'm very sure you will do good in this. Thank you.